नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, अगर आप बंगाल के व्यूअर्स हैं, अगर बंगाल से आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबको अपना दिखे आमी प्रणाम जानाई अभिवादन करी आप निजेर यूट्यूब चैनले। दोस्तों, यदि अगर आप कुड़माली भाषा बोलते हैं या कुड़म सिंधली के हैं तो आप सबको मैं तोहरे मन के प्रणाम जनायूल्ला गोड़ लागियुल्ला। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषी हैं तो आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे बात करने वाले हैं बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और आजसू पार्टी के बारे में। अभी आजसू पार्टी के वहाँ दिग्गज नेता, चाहे वो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी हो, चाहे आजसू पार्टी के गिरिडीह के सांसद, लोकप्रिय सांसद और आजसू पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी हो, चाहे आजसू पार्टी के महासचिव पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस जी हो, चाहे आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं आपका हरिलाल महतो जी जो इंचागढ़ विधानसभा से वो उम्मीदवार रहे थे। और इन तमाम नेताओं के द्वारा लगातार बाघमुंडी में सुबह से लेकर शाम तक एड़ी चोटी की मेहनत की जा रही है। ये सब मेहनत वहाँ पर पसीना बहा रहे हैं। सांसद जी भी अपने निवास स्थान से निकल करके वहाँ पर सुबह पहुँच जाते हैं और देर रात तक वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों को आजसू पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। तो वहीं सुदेश महतो जी सुबह और 9-10 बजे तक अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। उसके बाद 10 बजे वहाँ से वो निकल जाते हैं बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के लिए। और बाघमुंडी में वो सुबह से लेकर के रात 12-1 बजे तक वो प्रत्येक पंचायत, प्रखंड और गाँव में वो लोगों के साथ छोटे छोटे मीटिंग करते हैं, पॉकेट मीटिंग का आयोजन करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों से ज़्यादा प्रभावी जो होता है वो छोटा छोटा पॉकेट मीटिंग होता है, क्योंकि छोटी मीटिंग जब आप करते हैं तो यह आपका कम खर्चीला होता है। वहाँ लोगों को आपको साधन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोगों को बुलाने के लिए लोग खर्च करके भी वहाँ पर आपके रैली में शामिल होने के लिए नहीं आते हैं। चूँकि आप मतदाताओं के घर में जाकर, उनके गाँव में जाकर, उनके मोहल्ले में जाकर जब आप उनसे बातें करते हैं तो आप 1-to-1 एक 1 वे आपका जो कम्युनिकेशन है 1 वे नहीं होता है, यानी कि ये 2 वे होता है। यानी कि जब आप अपनी बातों को मतदाताओं के सामने रखते हैं तो मतदाता भी अपने बातों को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आप वहां चंद लोगों के साथ बैठते हैं। आप वहां लाखों हजारों लोगों के बीच नहीं बैठते हैं कि एक तरफ से आपने भाषण दिया और भाषण दे करके निकल गए। यहाँ पर पॉकेट मीटिंग का लाभ ये होता है दोस्तों कि आप बहुत अच्छी तरीके से गांव-गांव, टोले-टोलों को एक ही बार में आप अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। यहाँ निर्भर करता है कि आप किन एजेंडों को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। और अगर हम वही बात करें श्री सुदेश महतो जी की कन्भासिंग का जो तरीका है या कन्भांसी जो कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, जिन बिंदुओं को लेकर जा रहे हैं, वो बाघमुंडी विधानसभा के क्षेत्रों के मतदाताओं को घर, उनके दिल में ये घर कर जा रहा है, उन्हें सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। सुदेश महतो की जो भाषण शुरू होती है वो पारिवारिक अपनी कुड़माली भाषा में बात करते हैं और वो वहाँ सबसे पहले उन लोगों के साथ अपनी अपनत्व या अपना रिश्ता को कायम करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बांग्ला भाषा अच्छा से नहीं आता है, मैं कुड़माली बोलूँ तो चलेगा। वहाँ के लोगों की तरफ से आता है कि घरे छेला बोटिस कुड़माली बोल आमी सुनबो हमरा। वहाँ लोग कहते हैं कि आप घर का लड़का, आप कुड़माली भाषा में बोलिए, हम लोग समझेंगे। यानी कि सुदेश महतो पहले ही बार में वहाँ उनके घर का लड़का बन जाते हैं। फिर वो शुरू करते हैं कुड़माली भाषा में अपनी बातों को रखने का। वो जिस प्रकार से वहाँ के 20 साल से जो विधायक रहे हैं, आपके नेपाल महतो जी पर हमला करते हैं, उसके पारिवारिक, यानी कि उनको कहते हैं कि राजनीति कोई परिवार का विषय नहीं है, कि आज अगर मेरे बाबूजी यहाँ पर विधायक है, सांसद है, तो कल उनके बेटा सांसद होगा, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा। यह पारिवारिक राजतंत्र नहीं है। अब राजतंत्र समाप्त हो गया है, अब देश में लोकतंत्र है और यहाँ प्रत्येक नागरिक को यह हक है कि वह भी चुनाव लड़े, वह भी प्रतिनिधित्व का काम कर सके और वह भी जनप्रतिनिधि बनकर, विधायक बनकर समाज की सेवा कर सके।
यानी कि सबसे पहले उन्होंने राजनीति को एक सेवा का माध्यम बनाते हैं या बताते हैं लोगों के बीच में, और फिर वो उनसे ही कहते हैं कि जिस एमएलए को आप 20 साल से जिता रहे हैं, आप सब अक्सर देखते हैं कि वो नेपाल महतो जी है, हमारे गांव के हैं, घर का बच्चा है, लेकिन क्या वही नेपाल महतो कभी आपको या बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र को अपना माना है? क्या इसके विकास के लिए उन्होंने कुछ किया है? वो कहते हैं कि आज भी बाघमुंडी विधानसभा में पीने की पानी की समस्या है, आज भी झालदा जैसे क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, आज भी कोई अच्छी स्कूल नहीं है, आज भी यहाँ पर लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कोई ना इंडस्ट्री है, ना कोई वो वहाँ पर जाकर नौकरी कर सकते हैं, ऐसा कोई साधन को डेवलप किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 27 तारीख को यहाँ पर मतदान है, और मतदान के बाद आजसू पार्टी यहाँ चुनाव जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका घर का बेटा होने के कारण, आपका छुआ होने के कारण मैं सुदेश महतो आपसे वादा करता हूं कि जिस प्रकार से मैं सिल्ली का विकास किया हूं, उसी प्रकार का विकास मैं यहां करके दिखाऊंगा। और मुझे लगता है दोस्तों इस बात में बहुत सच्चाई है। अगर हम आज से 20 साल पहले की सिल्ली की बात करें तो उसकी कल्पना करने से भी आदमी डर जाता था, क्योंकि सिल्ली में आने जाने के लिए ना सड़क थी, ना वहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन था, ना स्कूल अच्छे थे, ना कॉलेज थे, कुछ नहीं था। लेकिन नदियों को पार करना, बरसात में नदियों को पार करना मुश्किल हो जाता था। आपको सिल्ली से राहे जाने के लिए 4-4 नदियाँ पार करनी पड़ती थी। नतीजा होता था कि बरसात के दिनों में आपको बंगाल की तरफ से घूम करके राहे सोनाहातू जाना पड़ता था। और उस चुनाव के दौरान सुदेश जी अपने एक बयान में कहते हैं, कहीं पर सुने हैं उनसे, कि 4-4 पैंट बदल कर, वो जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो 4-4 पैंट बदलते थे, क्योंकि नदी पार करते थे तो पैंट भीग जाता था, और वो वहाँ पर बदल करके वहाँ पर भाषण देने जाते थे वो। लेकिन आज वही सिल्ली को अगर आप देखिएगा तो पहचान नहीं पाइएगा दोस्तों। जैसे सुदेश महतो जी यहाँ पर मंत्री बने थे या विधायक बने थे, उन्होंने सबसे पहले जो आवागमन का जो साधन है उनको उन्होंने ठीक किया, पुल बनाया, पुलिया बनाया, नदियों को पुल ऊपर बना करके एक दूसरे से जोड़ा। और आज ऐसा है कि पुल पुलिया सड़क बन जाने के कारण वहाँ आवागमन के साधन बढ़ गए हैं। अब वहाँ ऑटो चल रहे हैं, तो ट्रैक्टर चल रहा है, तो गाड़ियाँ चल रही है, लोगों को यहाँ से वहाँ आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। उसके बाद सुदेश महतो ने वहाँ स्कूलों का भी स्थापना किया है, वहाँ लोगों को पेयजल, नल से पेयजल पहुँचाने की भी अब वो जिम्मेदारी उसको उठा लिए हैं, और वहाँ पर वो भी काम कर रहे हैं। वो सिल्ली में वो अब वहाँ के लोग पीजी और एमएससी और एमए भी कर सकते हैं। इस डिग्री कॉलेज की उन्होंने वहाँ पर स्थापना कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं सुदेश महतो जी ने वहाँ पर विकास का काफ़ी काम किया है। और ये कहने या सुनने की बात नहीं है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की क्या ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस खुद मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 2020 का सिल्ली, 2000 का सिल्ली और आज 2020 का सिल्ली में आप ज़मीन आसमान का अंतर पाइएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के सुदेश महतो जी बाघमुंडी में गए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या हमारा पार्टी यहाँ जीते या हारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 27 तारीख को यहाँ पर चुनाव खत्म हो जाता है, वोटिंग खत्म होता है बाघमुंडी में। उसके बाद मैं यहाँ की महिलाओं को, दीदियों के साथ में बैठूंगा, यहाँ के युवाओं के साथ बैठूंगा, बुद्धिजीवियों के साथ बैठूंगा, शिक्षकों के साथ बैठूंगा, बुजुर्गों के साथ बैठूंगा, कलाकारों के साथ बैठूंगा, खिलाड़ियों के साथ बैठूंगा, और उनके साथ बातचीत करने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर विकास की क्या समस्या है और क्या क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या का जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरा कैंडिडेट जीते या नहीं जीते, मैं यहाँ नल से पानी आपके घरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और मुझे यकीन है दोस्तों कि वो जिम्मेदारी जब सुदेश महतो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे बखूबी निभाते हैं। वो सरकार किसकी है या सरकार किसकी नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा घबराते नहीं, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, क्योंकि सुदेश महतो जी को सरकार से काम लेना आता है, विभाग से काम लेना आता है, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि विकास को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है। दोस्तों, बीच में सुदेश महतो जी सिल्ली में 5 सालों के लिए विधायक नहीं थे। वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक जीते थे अमित महतो जी, फिर उनके बाद उनकी पत्नी सीमा महतो जी वहाँ चुनाव जीती थी। और इन 5 सालों में सिल्ली की जो दुर्दशा हुआ
उस दुर्दशा को क्या करने। सिल्ली अपने 14 सालों में जो तरक्की किया था वो 20 साल पीछे चला गया था। वहाँ तरक्की एकदम एक प्रकार से स्टैंड हिल हो गया, रुक गया था। और जब अमित महतो या सीमा महतो से इसकी जवाब मांगा जाता था तो दोनों ही नेता कहते थे कि चूंकि राज्य में हमारी सरकार नहीं है, यहाँ भाजपा की सरकार है, इसे सरकार हमें कुछ करने नहीं देती है। आज वही सिचुएशन, वही वातावरण सुदेश महतो जी के साथ है दोस्तों। आज सुदेश महतो जी वहाँ के विधायक हैं, लेकिन सरकार जेएमएम की है, फिर भी सुदेश महतो वहाँ विकास को धरातल पर ला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नेता तेज तर्रार है, कर्मठ है, उनको मालूम है कि सरकारी जो काम है, सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर कैसे आती है, कैसे उतारा जाता है, तो उनको सरकार किसी की भी रहे उसको उतारने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस चीज़ का प्रमाण और साबित किया है सुदेश महतो जी ने सिल्ली में दोस्तों। सिल्ली में दोस्तों सरकारी आज 20 सालों में सिल्ली के क्षेत्रों में लोगों को वहाँ के जो कितने वृद्धा हैं, कितने लोग विधवा हैं, कितने लोगों को वहाँ पर इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है, कितने लोगों को अनाज नहीं मिलता है, इन सब की डाटा वहाँ ब्लॉक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सुदेश महतो ने एक सूत्री कार्यक्रम के तहत अपने कार्यकर्ताओं के सहारे पिछले 5 साल जब वो विधायक नहीं रहे तो वही काम किए कि वो 5 साल लग करके उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, कितने लोगों का आवास नहीं मिला है, कितने लोगों को अनाज नहीं मिलता है, इन सारी चीज़ों का वो सूची बनाए। और सरकारी जो अधिकारी उन पर निर्भर नहीं रहे कि वो दे या नहीं दे, उन्होंने वहाँ के अपने जो चाहने वाले हैं उनके सहारे चंदा चिट्ठा करके वहाँ पर उन लोगों को एक बिरसा आहार योजना का शुभारंभ किया। और इस बिरसा आहार योजना के तहत जो बुजुर्ग थे उनको वो अनाज देने लगे, परिवार में 11 किलो अनाज वो देने लगे। उसके बाद वृद्धाओं को वो पेंशन 600 रुपया मासिक पेंशन देने लगे। उसके बाद जिन लोगों को नहीं मिलता था उन लोगों को वो देने लगे। उसके बाद उन लोगों का नाम वह सरकारी अधिकारियों के लिस्ट में उनको जुड़वाने का वो काम करने लगे। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से उनको ये लाभ नहीं मिलता था, सुदेश महतो ने स्वयं एक योजना चलाया, बिरसा आहार योजना या मातृपितृ सेवा योजना। उसके तहत उन्होंने गरीबों की, विधवाओं की या पुरुषों के जिसके माता पिता को जिन बच्चों के द्वारा लालन पालन नहीं किया जाता या अकेले छोड़ दिया गया है या जिनका कोई बच्चा नहीं है, वैसे परिवार को उन्होंने इनका देखभाल करने का जिम्मेदारी खुद उठाया और बखूबी वे अभी तक उसे निभा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी, बाघमुंडी पर भी हम जो सिल्ली में किया है वो सारा काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सिल्ली और बाघमुंडी कोई अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा आज सिल्ली को और बाघमुंडी को एक राजनीतिक परिदृश्य से इसको बांट दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन सिल्ली और बाघमुंडी एक है। ये नदी हमको जरूर बांट दिया और राजनीतिक बंटवारा है यह। हम आज भी यहाँ से बेटी ले जाते हैं और सिल्ली की बेटी आज भी यहाँ पर ब्याही जाती है। हमारी बहनें, कई बहनें यहाँ पर ब्याही गई हैं, हमारे घर के कई बेटी बहनें यहाँ पर ब्याही गई है और यहाँ के भी कई बेटी बहनें सिल्ली में ब्याही गई हैं। यानी कि हमारा और बाघमुंडी के लोगों का जो संबंध है वो बेटी रोटी का है। उन्होंने कहा कि आज भले हम बंगाल में हैं और आप झारखंड में, इस तरह का कोई समय है, एक बंटवारा है, लेकिन आज भी हमारा रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ एक है, हमारी सोचने की मानसिकता एक है। तो हम अलग कैसे हो गए हैं? हम एक ही हैं और आगे भी हम एक रहेंगे। इसलिए आज सिल्ली का बेटा ने, मैं बाघमुंडी का बेटा बन के आपके सामने आया हूं और आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूं कि इस बार जो भाजपा जो 294 विधानसभा सीट है उनमें से भाजपा से मैंने एक सीट को, एक खेत को मांगा है कि मुझे इसे साझा करने दो, मुझे इसे जोतने दो, ताकि मैं इसे साझा करके इसको जोत करके उपजाऊ बनाऊं और यहाँ फसल लहलहाऊं, ताकि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हो सके, यहाँ के लोगों को मैं विकास दिखा पाऊं। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कैंडिडेट नहीं भी जीतता है तो भी यहाँ काम नहीं रुकेगा, हम यहाँ काम अब अवश्य करेंगे, क्योंकि एक बार संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप लोग एक मुश्त होकर के पूरे संगी साथी को जा करके, पूरे टोले मोहल्ले कर जा करके, अगर आशुतोष महतो जी के पक्ष में केला छाप में 4 नंबर के जो उनका सीरियल है उस पर जाकर केला छाप में बटन दबाते हैं और अगर आशुतोष महतो जीतता है और अगर भाजपा की यहाँ सरकार बनती है तो विकास की यहाँ गंगा बहेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा, और अगर सरकार में प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो फिर बाघमुंडी के लोगों को विकास के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि आज यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लोग आप लोगों को धमकाते हैं कि अगर आप टीएमसी को वोट नहीं दीजिएगा, अगर आप फलना दल को वोट नहीं दीजिएगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको मिट्टी तेल नहीं मिलेगा, आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बातों से डरना नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको राशन मिलने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि राशन जो मिलता है वो प्रधानमंत्री के योजना के कारण मिलता है। गरीबों को जो अंत्योदय योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत मिलता है। इंदिरा आवास जो मिलता है वो राज्य सरकार की योजना नहीं है। इस राज्य का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का जो आपके अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, जो सभापति होते हैं, वो आपको नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई रोकता है तो उनको आप करारा जवाब दे। अगर वो आपको काम देने से दिक्कत करता है, आपको काम मिलने से दिक्कत होता है, तो मैं कहता हूं आप आइए सिली में, मैं आपको काम दूंगा। यहां पर उन्होंने कहा कि मैं महिला समिति बना करके आप लोगों को काम दूंगा, और आगे आने वाला समय में आप महिला यहाँ पर अपने पैर में खड़ा होंगी और अपने जीविकोपार्जन का साधन खुद कमाएंगी। और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगी आप, तो आप भी अच्छी तरह से राजनीति कर सकते हैं, आप भी जो चाहे वो कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी हमें करना पड़ेगा, और आज उसी तैयारी की निमित्त आप लोगों के पास में आया हूं, और आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि 27 तारीख को जलपान से पहले मतदान करें, जाकर वोट करें। आजसू पार्टी के प्रत्याशी आपका अपना बेटा, गरीब का बेटा आशुतोष महतो जी के सीरियल नंबर 4 पर केला छाप पर अपना बटन दबाकर से भारी मतों से उनको विजयी बनाएं। इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों वो हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, और उनके भाषणों से वहाँ लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि सुदेश महतो जो कह रहा है वो सचमुच सच कह रहा है, इसमें कोई मिलावट या किसी प्रकार की अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है दोस्तों। इसलिए वहाँ के लोगों का भरोसा आजसू पार्टी पर होता जा रहा है। अगर आप देखें, जब सुदेश महतो पैदल यात्रा करते हैं तो उनके साथ हजार ग्रामीण उनके साथ पूरे गाँव में घूमते हैं। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं घटती है दोस्तों। और ये सुदेश महतो के साथ करे, जब चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद वो भी अगर क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, उनके साथ भी सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं, वो भी छोटा मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, गुड़ बातें कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी जिस क्षेत्र में अगर आप कमज़ोर हैं, अगर उस क्षेत्र में चंद्रप्रकाश चौधरी को आप उतार दें तो चंद्रप्रकाश चौधरी उस क्षेत्र को मजबूत बना देते हैं। यानी कि उनकी भी बोलने की और काम करने की जो तरीका है वो अपने आप में दूसरों से अलग है, भिन्न है दोस्तों, और जिसके कारण वो मतदान को अपनी ओर खींचने के लिए सशक्त माने जाते हैं दोस्तों। वही बात करें अगर दोस्तों हम रामचंद्र शहीद जी की, तो वो अच्छा खासा बंगला भाषा बोलते हैं। वो बंगला भाषा बोल करके वहाँ के लोगों को अपनी ओर प्रभावित करते हैं। उनका भाषण में बहुत दमदार भाषण होता है। उन्होंने भी लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आजसू पार्टी और अन्य दलों में क्या अंतर है। वो कहते हैं कि आजसू पार्टी युवाओं का पार्टी है। आजसू पार्टी में कोई राजा महाराजा या कोई राजनीतिक परिवार का आदमी यहाँ पर नहीं है। राजनीति में यहाँ जो भी आजसू पार्टी में है, हर कोई यहाँ पर आंदोलनकारी है, गरीब का बेटा है, और अपने परिश्रम, अपने पुरुषत्व बल के कारण आज आजसू पार्टी में मुकाम बनाया है, और झारखंड की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं। चाहे वो अपने बारे में चाहे वो कहते हैं रामचंद्र शहीद जी, आज मैं ही हूँ, तो मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन मुझ जैसे गरीब लड़का को आजसू पार्टी ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और आज पार्टी के महासचिव बनाया है। तो सचमुच में दोस्तों अगर हम आजसू पार्टी के देखें तो आजसू पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं या अच्छे नेता हैं, वो कोई राजनीतिक परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। वो अपने बल पर, पुरुषार्थ के बल पर आज आजसू पार्टी में सांसद बने हैं, चाहे विधायक बने हैं, चाहे नेता बने हैं, वो अपने बल पर बने हैं, अपने कर्मठता के कारण बने, अपने मेहनत के कारण बने हैं, और वो सब के सब कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन के उपज हैं दोस्तों। अब मुझे लगता है दोस्तों कि जिस प्रकार से नेताओं का कैंपेन वहाँ पर चल रहा है, आजसू पार्टी का जीतना वहाँ तय लग रहा है दोस्तों। आजसू पार्टी का जोर अभी विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। जिसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि आजसू पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में एक रणनीति के तहत उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि आजसू पार्टी के नेता जो हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही मुझे और हम लोगों को एक रणनीति के तहत उतरना पड़ेगा, और उसी काम में वे लोग लग चुके हैं।
और मुझे लगता है कि 2 मई को जो घोषणा होगी, रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर बाघमुंडी का विधायक आशुतोष महतो के नाम पर ही मुहर लगेगी। दोस्तों, यही था आज का कुछ जानकारी सुदेश महतो के बारे में, आजसू पार्टी के बारे में, जो विधानसभा वहाँ पर चल रहे हैं, जो विधानसभा का कैंपेनिंग चल रहा है उसको लेकर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।